हिमाचल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा राजधानी शिमला के कालीबाड़ी हॉल में तीसरी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल के 12 जिलों के 125 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक लक्ष्मीदत्त शर्मा ने कहा कि योग भारत की विरासत है जो कि गुमसी हो गई थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योग दिवस की घोषणा की है, तब से योग पूरे विश्व में किया जा रहा है और बाबा रामदेव का इसमें बहुत योगदान है। मंडी जिला से आई प्रतिभागी प्राची ने कहा कि योग सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, जिसको करके मनुष्य मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकता है। वहीं प्राची की शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका आरती ने कहा कि जिस तरह स्कूलों में खेलकूद एक्टिविटीज करवाई जाती है, उसी तरह स्कूलों में योग को भी महत्व दिया जाना चाहिए और बच्चों के लिए योग का भी एक अलग विषय और पीरियड होना चाहिए, क्योंकि योग से मन को शांति और सुकून मिलता है और व्यक्ति बड़े से बड़े सदमे से बाहर निकल सकता है। शिमला से मुस्कान चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम प्राची है एंड लेट मी टेल यू कि योगा हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन ये हमारी जो माइंड सेटअप होता है उसको कंसंट्रेटिव बनाता है। हाँ, योगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आई थिंक लाइफ के लिए। एंड मेरा इंटरेस्ट योगा में आई थिंक 1 ईयर नियर बाय से है। जब से जैसे मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा स्टडीज़ प्रेशर की वजह से, तो मुझे आरती मैम ने डिस्क्राइब किया कि आपको योगा करना चाहिए, इससे आपका माइंड सेटअप होगा। एंड आफ्टर दैट मैं सच्ची में माइंड सेटअप हुआ। योगा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आपकी जितनी भी टेंशन है सारी कुछ ख़त्म हो गई हो। आरती, आई एम फिजिकल एजुकेशन टीचर फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो, डिस्ट्रिक्ट मंडी। और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। इवन कि हमारे खुद के विद्यालय में भी 11th और 12th क्लास में योगा सब्जेक्ट जो है वो रखा गया है और बच्चे बहुत ही अच्छे से उस योगा सब्जेक्ट को पढ़ भी रहे हैं। जो उसका सिलेबस है वो भी पढ़ रहे हैं, साथ में उसमें प्रैक्टिकल अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स के टाइम में बच्चों को योगा की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। इवन कि मैं चाहती हूँ कि जैसे कि बच्चे सोशल लेवल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ड्रग एडिक्शंस हो रही है और भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे जो हैं सोशल लेवल एक्टिविटी में चले जाते हैं। अगर वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं और योगा के पोस्चर्स वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे उनको बहुत बेनिफिट्स है। दे विल नॉट मूव टुवर्ड्स द इविल एक्टिविटीज़ देयर एंड दे विल डू बेटर फॉर परफॉर्मिंग देयर टारगेट देयर, कि जिस तरीके से एम को हासिल करना चाहते हैं उसमें उनको कामयाबी हासिल होगी। प्रेशर, देखिए प्रेशर तो ज़रूर होता है, स्टडीज़ का प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि अगर हम कितना भी कहें कि प्रेशर मत लीजिए, लेकिन बच्चा अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है और पेरेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छे से अच्छा करे। मतलब बच्चा जितना भी अच्छा करेगा उससे भी ज़्यादा अच्छा करने की एक्सपेक्टेशन होती है, तो बच्चा प्रेशर में होता है। और टीचर्स भी चाहते हैं कि जो बच्चा अच्छा करता है उसको प्रेशराइज़ ना किया जाए, बट उसको सपोर्ट किया जाए और उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि वो जिस तरीके से जो है वो अच्छा परफॉर्म करे इन एकेडमिक्स एज वेल एज इन करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो देयर। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत मैटर करती हैं और ये योगा जो है दैट इज़ नॉट ओनली द सब्जेक्ट देयर, दैट इज़ फॉर करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो देयर। योग हमारी भारतीय विरासत है, ऋषि मुनियों की विरासत है और इससे जन जन तक जिसको कहना चाहिए कि मानसिक और आत्मिक शांति भी मिलती है और स्वास्थ्य भी मिलता है। ऐसी परंपरा रही है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये धूल धूसरित हो गया था। तो अब स्वामी रामदेव जी महाराज और अन्य जितने भी हमारे योग गुरु हैं उनके माध्यम से योग को आगे बढ़ाया गया है और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आए और उन्होंने इसकी महत्ता को समझना, खुद भी वो योगी है, इस नाते से उन्होंने इसको वर्ल्ड योगा डे के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचाया है। आज हमारी आवश्यकता है कि हम योग को जन जन तक पहुंचा दिया है, पहुंच भी गया है, लेकिन अभी हमारी जो भावी पीढ़ी है, आगामी पीढ़ी है, जो भारत का भविष्य है, यानी कि हमारे युवा, हमारे जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो योग से अगर जुड़ जाएं तो वो बहुत बड़ी ये एक साधना होगी, बहुत बड़ा हमारा जिसको उपकार होगा। उस दृष्टि से अभी योगासन को स्पोर्ट्स का अंग बनाकर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और अब जो योगासन स्पोर्ट्स में भाग लेंगे बच्चे, उनको भी स्पोर्ट्स का जो कोटा है वो मिलेगा। इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारा भारत सरकार का NYSF नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जो हमारा भारत सरकार के यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से एफिलेटेड है और उनके द्वारा प्रमाणित है और ओलंपिक एसोसिएशन में भी रजिस्टर्ड है,
उनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन बना। उसमें हमारी बहुत अच्छी समिति बनी, यहाँ हमारा पंजीकरण भी हो गया और उसमें हमारी ये सेकंड हमारी नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप के लिए ये स्टेट लेवल चैम्पियनशिप आज हो रखी है। 12 जिलों के 125 इसमें प्रतिभागी हमारे सीनियर, जूनियर और सब जूनियर ऐसे भाग ले रहे हैं। आज ये प्रतियोगिताएं ये यहाँ पूर्ण होगी और यहाँ से नेशनल योगासन जो चैम्पियनशिप है उसके लिए यहाँ पर सिलेक्शन की जाएगी। तो हमारी यही मांग है, हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि स्कूलों में भी योगासन को, योग को विषय बनाकर कम से कम एक 15-20 मिनट का हर रोज़ का पीरियड हमारा योग के लिए होना चाहिए, तब हमारा जन जन तक ये योग पहुँच सकेगा। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।